5 साल बाद फिर गरमाया किसानों का मुद्दा। शंभू टिकरी बॉर्डर पर किसान हुए एकत्रित, दिल्ली कूच करने की तैयारी और हरियाणा बॉर्डर सील, उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील, पंजाब बॉर्डर सील। क्या दिल्ली की सरकार हिल गई है? अगर अमेरिका डील इतनी अच्छी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं किसान संगठनों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं? देश में 80% किसान हैं और उन्हें नहीं पता कि अमेरिका से डील क्या हो रही है, क्योंकि उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता है। एक तरफ जंतर मंतर पर युवा सड़कों पर, दूसरी तरफ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में, क्योंकि जो सरकार कायर होती है वो जवाब नहीं देती है। और यही वजह है कि अब जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जो मोदी सरकार अपने अहम में इतनी चूर हो गई कि 5 साल पहले लगभग 7 से किसान मौत के आगोश में समा गए, जब देश में 3 कानून किसानों के बने थे और मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और कानून वापस लेना पड़े थे। अब वही किसान फिर से शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन 4 घंटे के लिए दिल्ली में करना चाहते थे, लेकिन उन्हें 4 घंटे नहीं दिए गए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, आका को उनकी नींद में दखल ना हो, इसलिए बॉर्डरों को सील कर दिया गया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोली यूपी। क्या देश में एक बार फिर 5 साल पहले जैसा विशाल आंदोलन लौट रहा है? क्या शंभू और टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा इसी आशंका का संकेत है कि एक तरफ देश के कई हिस्सों में छात्र युवा आंदोलन की गूंज है, दूसरी तरफ किसान संगठन फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार पर दोहरे दबाव की स्थिति बन रही है। किसान संगठनों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में केवल 4 घंटे के लिए एक किसान महापंचायत आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। उनका दावा है कि यह एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं, विशेषकर शंभू टिकरी उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, किसान मजदूर मोर्चा केएमएम, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू की विभिन्न इकाइयां सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से कई किसान संगठन सक्रिय बताए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगे एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर समाधान और कृषि से जुड़े संभावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्ट जानकारी अब भी अधूरी है। दोस्तों, अमेरिका का तानाशाह है डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे देश के लोगों को हथकड़ी में
हिंदुस्तान भेजता है, उनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, जो कहता है कि पाकिस्तान का वार उसने रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया, जो हमारे देश को गालियां देता है। उसी डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड चचा के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इन्होंने ईरान से संबंध बिगाड़े, पेट्रोल महंगा ले रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए 33 पैसे पहुंच गया है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि डॉलर बढ़ता है तो देश की शान गिरती है। अब देश की शान नहीं गिर रही है। किसान जानना चाहता है डील है क्या, और यह जानने का उन्हें अधिकार है, क्योंकि यह देश 140 करोड़ लोगों का। इसी भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई किसान संगठनों का कहना है, यदि कृषि, डेयरी और खाद्य आयात निर्यात से जुड़े किसी समझौते पर बातचीत चल रही है तो सरकार को उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ेगा। सरकार का पक्ष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के सभी वितरण अंतिम समझौते से पहले सार्वजनिक करना हमेशा संभव नहीं होता है। सरकार का कहना है कि किसी भी समझौते में भारत और किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसान आंदोलन के साथ साथ विभिन्न छात्र और युवा आंदोलन के चलते राजनीतिक माहौल और संवेदनशील हो सकता है। यही विपक्ष सरकार से अधिक संवाद और पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही। यह तर्क है सरकार। 5 साल पहले 3 कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल दिया था और अंततः सरकार ने वे कानून वापस ले लिए थे। इसी कारण वर्तमान घटनाक्रम की तुलना उस दौर से की जा रही है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियां अलग हैं और भविष्य की दिशा सरकार तथा किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से आप देश में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अभी लोग यूजीसी मुद्दा भी नहीं भूले हैं, अभी लोग राम मंदिर का मुद्दा नहीं भूले हैं, अभी लोग कई ऐसे मुद्दे हैं नहीं भूले हैं, और देश की जनता को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है यह भी देश के लोग नहीं भूले हैं। आप पेट्रोल पंप पर चर्चा होती है, आखिरकार इथेनॉल है क्या जो 20% मिलाया जा रहा है, क्योंकि देश के लोगों को ही लूटना इस देश की सरकार का काम बन गया है। किसी भी तरह देश के लोगों से पैसा निकालो और फूट डालो, राज करो। अरे इतने जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए कि छात्रों पर लाठी बरसाएं, किसानों की बात ना सुने। लेकिन जो हो रहा है भगवान भरोसे चल रहा है देश। फिर आज सबसे बड़ा सवाल यही, क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच जल्द बातचीत होगी? क्या छात्रों की भी बात होगी? क्या भारत अमेरिका संभावित व्यापार समझौतों को लेकर अधिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी? और क्या यह आंदोलन व्यापक रूप लेगा या संवाद के जरिए समाधान निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब